हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो कि 10 क्लास का अध्याय 12 है का चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे वृत्त के बारे में जानना होगा कि वृत्त क्या होता है, वृत्त के कौन कौन से भाग होते हैं। तो वृत्त किसी बिंदु से एक निश्चित माप लेकर खींची गई गोलाकार आकृति होती है। जैसे हमने एक वृत्त बना दिया ऐसे, इसके एक निश्चित बिंदु होता है केंद्र जिसे बोला जाता है, बीच में एक बिंदु होती है जिसे केंद्र बोला जाता है। तो हमने एक वृत्त बना लिया, इसका केंद्र। अब यहाँ से आप कहीं भी दूरी नापते हैं, यहाँ पे चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, तो दूरी समान आएगी। जैसे सपोज दैट यहाँ से यहाँ ये आर होगी, ये भी आर होगी। केंद्र बिंदु को ओ से दर्शाया जाता है। यहाँ से अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो ये भी आर होगा। आर का मतलब इसे कहा जाता है त्रिज्या। त्रिज्या क्या कहा जाता है? त्रिज्या। और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है रेडियस। और आर अगर दो आर साथ में मिल जाए तो यह व्यास बनाते हैं। तो दैट मीन्स ए और बी, आर और आर, यानी ए और बी, मेरा ए बी जो है यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलेंगे व्यास। व्यास को डायमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायमीटर बोला जाता है। और इसे डिनोट किया जाता है डी से। यहाँ लिख सकते हैं डी। ओ को बोलते हैं केंद्र। ओ को बोला जाता है केंद्र। तो इस वृत्त पर केंद्र से कहीं भी दूरी लेते हैं तो यह सदैव बराबर होती है, कहीं भी, क्योंकि यह त्रिज्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसे हम क्या इससे संबंधित सूत्र हैं उन्हें जानना जरूरी है, तभी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे इधर आर क्या होता है? त्रिज्या होती है। त्रिज्या होती है जिसे रेडियस कहते हैं अंग्रेजी में। डी क्या होता है? डी होता है व्यास जिसे डायमीटर बोला जाता है। और हम यह जानते हैं व्यास बराबर होगा आर प्लस आर। व्यास मेरा ए से बी तक हुई तो ओ ए आर हुआ, ओ बी आर, तो आर प्लस आर, तभी जाके मुझे ए बी प्राप्त होगा। और ए बी डायमीटर होती है। तो आर प्लस आर, दैट मीन्स डी बराबर 2r। यहाँ ये भी किया जा सकता है, मुझे अगर r निकालना हो तो मैं लिख सकता हूँ d/2। दैट मीन्स r निकालना है तो 2 मल्टीपल में है, 2 इधर आएगा तो डिवाइड होगा, भाग लग जाएगा, तो मुझे r बराबर d/2 का भी प्रयोग करना होगा। अब चलिए पहली फार्मूला कौन है? तो पहली फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे पाई है से पाई का मान दिया रहता है। पाई का मान 22/7 रहेगी, नहीं तो आप उसे रख सकते हैं 3.14। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन जो बोलेगा उसे रखना है। क्वेश्चन ऑलरेडी निर्देश दिए होते हैं। अगर नहीं कहते हैं, कुछ क्वेश्चन में निर्देश नहीं है, तो वहाँ हम 22/7 लेते हैं, अदरवाइज निर्देश का पालन करते हैं। दूसरी फार्मूला है वृत्त की परिधि। परिधि को परिमाप भी बोलते हैं और इसे परिमिति भी बोला जाता है। तो तीनों में से कोई वर्ड आएंगे, इसका मतलब सेम ही होता है। परिधि, परिमाप, परिमिति का सूत्र होता है 2πr।
अब इसे हम एक अन्य तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो 2r इंटू पाई, दैट मीन्स 2r बराबर क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं d, तो इसे लिखा जा सकता है पाई d। इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। वर्ड देख लीजिए, r त्रिज्या होती है, d व्यास होता है, d बराबर r प्लस r 2r, दैट मीन्स व्यास जो है त्रिज्या की दुगना होती है। d बराबर 2r भी लिख सकते हैं और r बराबर d/2। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि परिमाप परिमिति बराबर 2 पाई आर या पाई d लिख सकते हैं।